नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो में जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड, उसके ट्रैक्ट से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, जैसे यूरिन का जलन, यूटीआई जो इन्फेक्शन होता है, उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर में कोई दिक्कत हो या फिर यूरेथ्रा में कोई दिक्कत हो, जलन हो, दर्द, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो किडनी से रिलेटेड और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अप टू यूरेथ्रा, तो उसके लिए आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन देंगे। मैं आज आपको 5 इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए, अपने दोस्तों को डेफिनेटली सजेस्ट करिए। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, यकीन मानिए। ये 5 दवाई आप अपने घर में रखते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी जान बचाएगी, बहुत सारा आपका पैसा बच जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा यूरिनरी ट्रैक्ट के कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल में जाते हैं, भयानक एंटीबायोटिक लिखते हैं और इतना हाई पोटेंशियल लिखते हैं कि उनका और भी 4-5 प्रॉब्लम बढ़ जाता है, उनका भयानक साइड इफेक्ट होता है उसका, और वो लोग बाद में बहुत पछताते हैं और उसके लिए बहुत ही खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन सबसे बचने के लिए इन 5 दवाइयों को अपने घर में लाकर रखिए, आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो वो 5 दवाइयाँ कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला मैंने बनाया BTC-BS, ठीक है, BTC-BS। पहले बी से आता है बर्बरिस वुल्गारिस, टी से टेरेबिंथिना, सी से कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, एक इंडिका होता है वो नहीं है, कैनाबिस सटाइवा तीसरा ये रख लीजिए। नेक्स्ट बी से आता है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र करूंगा मैं। नेक्स्ट आता है एस से सारसापरिला। इस चीज को 5 दवाइयों को हमेशा याद रखिए, BTC-BS। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बर्बरिस वुल्गारिस, टेरेबिंथिना, कैनाबिस सटाइवा, बेंजोइक एसिड एंड लास्ट वाला सारसापरिला। आपको अगर कोई भी किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो आप इन 5 दवाइयों को डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए, आपको बहुत सारा मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। बर्बरिस वुल्गारिस आपको पता होगा, किडनी स्टोन से रिलेटेड अगर आपको कमर दर्द हो रहा है, किडनी स्टोन का दिक्कत है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण कोई भी हो, जलन, दर्द या फिर कुछ भी हो, कमर में पीछे की तरफ दर्द है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मदद करेगी बर्बरिस वुल्गारिस। मदर टिंचर में भी ले सकते हैं, पोटेंसी में भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया मदद करेगी। मदर टिंचर अगर लेना है तो 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आराम से पानी में मिलाकर ले सकते हैं। 30 में लेना है तो भी दिन में 4 से 5 बार आराम से ले सकते हैं। कम होने के बाद उसका ड्यूरेशन कम कर देना, फिर उसके बाद आप 200 ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन। पहला दवाई बर्बरिस वुल्गारिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किडनी स्टोन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट टेरेबिंथिना, आपको पता होगा, बहुत बार मैंने जिक्र किया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड। बहुत जब इन्फेक्शन अपने लिमिट से ज़्यादा गुजर जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, यूरिन में खून आने लगता है या फिर एक्सिस जलन होता है, दर्द होता है, यहाँ तक कि जो रेनल फेल्यूर के केसेस है जहाँ पर यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है, एल्बुमिन आता है, इन सारे तमाम केसेस के लिए टेरेबिंथिना बहुत बढ़िया काम देता है, आपका तुरंत कंट्रोल करेगा। सी से कैनाबिस सटाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरिन में जलन, दर्द, इस तरह के कोई भी दिक्कत हो तो कैनाबिस सटाइवा बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट आता है बेंजोइक एसिड, गठिया से रिलेटेड, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और सूजन आ रहा है जॉइंट्स में और यूरिन में बहुत ज़्यादा खराब स्मेल, दुर्गंध आता है, अगर यूरिन करते समय वो पूरा गाढ़ा होता है, दुर्गंध युक्त होता है, स्मेली यूरिन होता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम देता है बेंजोइक एसिड। उससे रिलेटेड यूरिन का कोई भी दिक्कत हो आप आराम से ले सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपने देखा कि यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, गठिया का समस्या है, उसके साथ यूरिन का कोई भी दिक्कत हो, बेंजोइक एसिड बहुत बढ़िया मदद करेगा। लास्ट वाला है सरसापरिला, कैंथेरिस के साथ हमेशा हम देते हैं सरसापरिला। यहाँ पर कैंथेरिस हमने इसीलिए ऐड नहीं किया कि कैंथेरिस का उसका स्पेयर ऑफ एक्शन अलग है, वो सर से लेकर पांव तक बहुत सारी चीजों में काम करता है, उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। लेकिन सरसापरिला केवल आपके किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रॉब्लम है 99% केसेस में आपको मदद करेगी। जो सिम्टम्स आपको कैंथेरिस में मिलेगा, जलन, दर्द, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बार बार होना, किडनी के एरिया में दर्द होना, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में दर्द होना और इससे रिलेटेड कोई भी यूरिन कम आना, पस फॉर्मेशन, ये सब तमाम चीजें आपको सरसापरिला में मिल जाएगी। उसको भी आप मदर टिंचर में हो या फिर 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, बहुत बढ़िया मदद करेगी।
इनमें से जो भी आपको मदर टिंचर में मिले 20 बूंद दिन में 4 से 5 बार आराम से ले सकते हैं, थोड़ा पानी में मिलाकर। अगर 30 पोटेंसी में यूज करना है तो एक्यूट कंडीशन के हिसाब से बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। हर जरूरत पड़े तो 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा के उसको दिन में 3 बार, फिर 2 बार, ऐसे करके आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, 5 दवाइयों को मैंने कहा है, आप बेसिकली मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में रख सकते हैं। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह के अनुसार उसका 200 या 1 ml ले सकते हैं। अब मदर टिंचर या फिर 30 पोटेंसी लेने से पहले आपको एलेंस्किनोड या बोरिक मेट्रियामिडी का देख लेना है। कुछ अलग अलग दवाइयों के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, वो पिक्यूलियर सिम्टम्स अगर आपके साथ मैच कर जाते हैं तो उस एक दवाई को आप सबसे पहले स्टार्ट करिए, उसको रिपीट करके लीजिए। मदर टिंचर में या 30 पोटेंसी में देखेंगे आपको फटाफट रिलीफ मिलेगा। 1 से 2 दिन में आपको तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। जो आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स एटलीस्ट जो 3 दिन का होता है वो आपको रिलीफ नहीं दे सकता, लेकिन ये दवाई आपको 1 या 2 दिन में फटाफट रिलीफ दे देगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट जब आप एलोपैथिक सिस्टम के पास जाएं उससे पहले थोड़ा होम्योपैथी ट्राई कर ले। ऐसा कई बार हमने देखा है क्लिनिकल स्टडीज में अपने ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू कि जब वो लोग क्रिटिकल केसेस में होम्योपैथी ले लेते हैं, एटलीस्ट 80 to 90% लोगों में वो एलोपैथिक सिस्टम या फिर हॉस्पिटल जाने से वो लोग बच जाते हैं। जो 10 to 20% केसेस है जो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, असहनीय दर्द होता है या फिर जलन होता है या फिर कोई किडनी का बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, वहां पर आपको थोड़ा जाके मैनेजमेंट के लिए एलोपैथिक सिस्टम को दिखाना पड़ सकता है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं यूरिया क्रिएटिनिन वाले या फिर कोई ऐसे रेनल फेल्योर या फिर दूसरे कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो, वहां पर अगर हम प्रॉपर होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन करें तो आपको वो जड़ से खत्म हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोगों को हमने सजेस्ट किया है, वो ठीक होकर दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करके वो उनको भी ठीक कर सकते हैं। और ये जो दवाइयां हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ एंटीबायोटिक्स आप लेंगे, अभी तो फिलहाल वो रेजिस्टेंट बहुत हो गया है, बहुत ही ज्यादा हायर एंटीबायोटिक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आप इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है, अच्छे वाले बैक्टीरिया आपके सेहत के लिए जो अच्छे हैं उनका निधन हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, जिसके कारण आपको जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो समस्याएं वो शुरू हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए आप इन्फेक्शन के लिए गए हैं और कल्चर आपने किया और जो एंटीबायोटिक आपका निकला वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सर दर्द, बुखार और आपके पेट के इन्फेक्शन, ऐसे कई साइड इफेक्ट वहां पर दिखाई देता है, जिसको काटने के लिए फिर कुछ दवाइयां आपको ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी दवाइयां। तो इन सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो 5 इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैंने कहा है उनको आपके घर में लाकर रखिए, यूज करिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा बहुत जल्दी आपको असर करेगा, बहुत भयानक बीमारियों से आपको बचाएगा, फटाफट रिलीफ करेगा, आपकी जान को बचाकर आपके पैसा भी बचाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो का अंत तक, और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।